हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अपना बायोमोलिक्यूल्स का सेकेंड लेक्चर का जो हाफ रिवीजन रह गया था और थर्ड लेक्चर हम कवर करेंगे इसमें। तो पिछले लेक्चर में हमने अपना टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट तक कवर किया था। तो फिर चलिए आज का रिवीजन हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। इसमें दो शुगर के बारे में पढ़ा है हमने, ग्लूकोज और राइबोस। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मोनोसेक्राइड होता है और राइबोस 5 कार्बन मोनोसेक्राइड होता है। अब पहले ग्लूकोज देखें तो इसमें दो स्ट्रक्चर बनता है, एक लीनियर एक साइक्लिक। लीनियर में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन जो है उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप होता है और थर्ड कार्बन जो है उसके साथ हाइड्रोजन राइट साइड में प्रेजेंट होता है। अब साइक्लिक की हम बात करें तो इसमें जो रिंग बनता है उसको हम पायरानोस कहते हैं और इसमें दो स्ट्रक्चर बनता है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। सबसे पहले तो ये रिंग कैसे बनता है, तो फर्स्ट कार्बन को फिफ्थ कार्बन से अटैच करके और सिक्स कार्बन जो है वो हमारा आउटसाइड द रिंग होता है। अब जो फर्स्ट कार्बन है उसमें अगर हाइड्रोजन ऊपर है और OH नीचे है तो ये हमारा होगा अल्फा ग्लूकोज। और अगर हमारा फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है तो ये हमारा होगा बीटा ग्लूकोज। सेकेंड स्ट्रक्चर है हमारा राइबोस। ये 5 कार्बन शुगर होता है और इसका जो रिंग बनता है वो फर्स्ट कार्बन को फोर्थ कार्बन से अटैच करके बनता है और फिफ्थ कार्बन आउटसाइड द रिंग होता है। ठीक, में भी दो होते हैं, लीनियर और साइक्लिक। इसके लीनियर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सब OH जो है एक साइड होगा, H एक साइड होगा। अब इसकी साइक्लिक की बात करें तो इसके रिंग को हम कहते हैं फ्यूरानोस और इसमें भी अल्फा ग्लूकोस और अल्फा राइबोस और बीटा राइबोस बनता है। अल्फा राइबोस में सेम H ऊपर और OH नीचे फर्स्ट कार्बन में और बीटा ग्लूकोस में भी OH ऊपर और H नीचे फर्स्ट कार्बन में। इसके बाद हम बात करें रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो यहाँ पे मैम ने एक रिएक्शन पढ़ाया कि फेलिंग सॉल्यूशन हमने लिया जिसमें कि क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होते हैं और उसमें जब हमने शुगर ऐड किया तो वो क्यूप्रिक आयन जो है वो कन्वर्ट हो गया क्यूप्रस आयन में। ठीक है, अब और उसका फेलिंग सॉल्यूशन का कलर था ब्लू जो कि चेंज हो गया रिएक्शन के बाद रेड में। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो कि सॉल्यूशन का कलर चेंज कर दें और नॉन रिड्यूसिंग वो होते हैं जो सॉल्यूशन का कलर चेंज ना कर पाएँ। और नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल है हमारा सुक्रोज। हम बात करें डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स की, तो ये क्या होते हैं, ये शुगर ही होते हैं हमारे। जो एक शुगर था मोनोसेक्राइड उसी में थोड़े एलिमेंट्स में चेंज करके हम उसका एक डिराइव्ड फॉर्म बनाते हैं दूसरा शुगर। अब जैसे एग्जांपल देखें, हमारा आता है राइबोस। राइबोस जो है 5 कार्बन शुगर है और इसके सेकेंड कार्बन में जो OH अटैच्ड है वहाँ से O हटा दें तो वो बन जाता है डीऑक्सी राइबोस। हम दूसरा एग्जांपल देखें तो है हमारा अमाइनो शुगर। ये किससे, ग्लूकोज से बना हुआ है। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन शुगर है जिसमें कि जो सेकेंड कार्बन में जो OH अटैच्ड है उसको हम हटा दें और वहाँ NH2 ऐड कर दें और साथ में एसिटाइल ऐड कर दें तो वो बन जाता है N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और ये जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन होता है जो कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में मिलता है। अब हम बात करें डाइसेक्राइड्स की, तो इसमें दो शुगर होता है और जब भी दो शुगर जुड़े तो वहाँ वाटर रिलीज होता है और वहाँ एक बॉन्ड आता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है माल्टोस। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ दो अल्फा ग्लूकोस है। एक अल्फा ग्लूकोस का जो फर्स्ट कार्बन है उससे जो OH अटैच्ड है उसका H और सेकेंड अल्फा ग्लूकोज जो है उसके फोर्थ कार्बन में जो OH अटैच्ड है उसका OH, यानी कि H और OH मिलकर वाटर रिलीज करेंगे और वहाँ जो है बॉन्ड आ जाएगा कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम बात करें लैक्टोज की, तो इसमें दो शुगर जो प्रेजेंट होते हैं वो है बीटा गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज। इसके बीच जो बॉन्ड लगता है उसका नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम बात करें सुक्रोज की, तो इसमें दो शुगर प्रेजेंट होता है बीटा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हम बात करें पॉलीसेक्राइड्स की, यानी कि जिसमें बहुत सारे शुगर प्रेजेंट हो। अब ये जो चेन है इसमें दो टाइप का हो सकता है, या तो वो चेन सिर्फ एक टाइप के शुगर का बना हो और या तो ये चेन जिसमें डिफरेंट टाइप के शुगर प्रेजेंट हो। अब जिसमें एक ही टाइप के शुगर प्रेजेंट हो उनको हम कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड
और जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हो उसको कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। मोस्टली जो भी पॉलीसेकेराइड्स हैं वो होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। और जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है उसका एग्जांपल है पेप्टिडोग्लाइकन। अब होमोपॉलीसेकेराइड में याद रखने वाली बात ये है कि इसका जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है और जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम डिवाइड करें पॉलीसेकेराइड्स को तो ये दो में डिवाइड होते हैं, एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड और एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। अब स्टोरेज में भी 3 टाइप होता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इन्यूलिन। अब पहले हम स्टार्च देखें तो स्टार्च जो है वो स्टोरेज शुगर ऑफ प्लांट्स होते हैं, यानी कि प्लांट अपना शुगर स्टार्च में स्टोर करते हैं। और दूसरा ये पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज होता है। इसमें भी 2 टाइप होता है, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस जो है वो हेलिकल होता है, ब्रांच्ड होता है और इसमें जो बॉन्ड लगा होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। उसके बाद है हमारा अमाइलोपेक्टिन। इसमें जो ये ब्रांच्ड होता है और इसमें जो बॉन्ड है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब हम बात करें ग्लाइकोजन की तो ये रिजर्व फूड ऑफ एनिमल है और इसका भी पॉलीमर अल्फा ग्लूकोज का बना हुआ है और ये ब्रांच्ड होता है और इसमें दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है तो ये लिवर और मसल्स में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें इन्यूलिन की तो ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ आर्टरी चोक है जो कि प्लांट के रूट में मिलता है और ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोस है और ये हमारे किस काम आता है तो ये टू चेक फंक्शन ऑफ किडनी। अब हम बात करें स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स की तो इसमें भी 3 है, सेलुलोज, काइटिन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। सेलुलोज का पहले हम देखें तो ये हमें मिलता है प्लांट के सेल वॉल में और दूसरा ये होमोपॉलीमर है, यानी कि इसमें सिर्फ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज है और ये अनब्रांच्ड है, यानी कि इसमें बॉन्ड कौन सा मिलेगा हमें बीटा 1,4 बॉन्ड मिलेगा। हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। अब हम काइटिन की बात करें तो ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में मिलता है, फंगस में मिलता है और ये भी होमोपॉलीमर होता है, यानी कि इसमें ये किस चीज़ से बना हुआ है तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना हुआ है जो कि डेराइव्ड मोनोसेकेराइड है। अब हम बात करें म्यूकोपॉलीसेकेराइड की तो ये जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू में हमें मिलता है। अब हम फाइनली आ जाते हैं अपने 3rd लेक्चर पे जिसमें कि हम अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अमाइनो एसिड जो है वो सब्सटीट्यूट ऑफ मीथेन है। मीथेन का हमारा क्या होता है CH4, ठीक है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन के अलावा बाकी तीनों हाइड्रोजन हटा के एक साइड COOH लग जाता है और दूसरी तरफ NH2 लग जाता है और नीचे R होता है। R कुछ भी हो सकता है, आप वहाँ हाइड्रोजन रख दें या कोई और फंक्शनल ग्रुप रख दें। बीच में कार्बन है, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इसी कार्बन पर ये सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं। अब जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ये सिमेट्रिकल होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्विटर आयन। तो अमाइनो एसिड का नेचर जो है वो सॉल्यूशन के pH पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब किसी सॉल्यूशन में हम अमाइनो एसिड को डालें तो वो कटायनिक नेचर भी शो करता है, अमाइनिक भी और ज्विटर आयन भी, ठीक है। तो अनायनिक क्या होता है जिसमें कि नेगेटिव चार्ज आ जाए और कटायनिक क्या जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ज्विटर आयन क्या कि ये दोनों नेचर शो करे, मतलब इसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। वो pH जिस पर कि अमाइनो एसिड ज्विटर आयन नेचर शो करता है उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक pH। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है लेकिन जो अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाए वो सिर्फ 20 है। अब हम अकॉर्डिंग टू R ग्रुप देखें तो इसमें टोटल 7 हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, सल्फर, अल्कोहल, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब हम बात करें न्यूट्रल की तो इसमें होता है गैवेल, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, ठीक है। अब पहले हम ग्लाइसिन का देखें तो इसके R ग्रुप की जगह हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद एलेनिन का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ R ग्रुप की जगह हमारा CH3 प्रेजेंट होता है और बाकी का स्ट्रक्चर तो मैम ने नहीं दिखाया लेकिन इनमें से अगर कोई एग्जाम में आ जाए तो अगर वो न्यूट्रल होगा तो R की जगह हमारा कोई कार्बन का ही चेन लगा होगा।
अब हम बात करें एसिडिक का, तो इसमें दो स्ट्रक्चर है, एक ग्लूटामेट जिसका सिंबल ई होता है और दूसरा एस्परेट जिसका सिंबल डी होता है। इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा COH लगा होता है। ग्लूटामेट में क्या होगा कि यहाँ R ग्रुप की जगह CH2 होगा और इसमें दो CH2 और एक एक्स्ट्रा COOH लगा होगा, ठीक है। और एस्परेट में क्या होता है, इसमें भी R ग्रुप की जगह CH2 होगा लेकिन एक ही CH2 होगा और एक्स्ट्रा COOH लगा होगा। अब हम बेसिक की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ दो स्ट्रक्चर है, एक लाइसिन जिसका सिंबल K होता है और दूसरा है आर्गिनिन जिसका सिंबल R होता है। अब लाइसिन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ R ग्रुप की जगह CH2 प्रेजेंट है और उसके साथ एक एक्स्ट्रा NH2 अटैच्ड है। अब हम आ जाए सल्फर पे, तो इसके R ग्रुप में हमारा सल्फर प्रेजेंट होता है, यानी कि R की जगह हमारा CH2 प्रेजेंट होगा और साथ में सल्फर अटैच्ड होगा। और इसमें भी तीन होते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मेथियोनिन। सिस्टीन का सिंबल C होता है, मेथियोनिन का M होता है और सिस्टाइन का कोई सिंबल नहीं क्योंकि ये दो सिस्टीन से ही मिलकर बना हुआ है और ये हमें हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें एल्कोहलिक की, तो इसके R ग्रुप में OH प्रेजेंट होता है और इसमें भी दो होते हैं, सेरिन एंड थ्रेओनिन। सेरिन का सिंबल S होता है और थ्रेओनिन का सिंबल T होता है। अब हम बात करें एरोमेटिक की, तो इसमें बेंजीन रिंग अटैच्ड होती है। इसमें भी तीन प्रेजेंट है, फेनाइल अलालीन जिसका सिंबल F होता है और इसके R ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग अटैच्ड होता है। अब दूसरा है हमारा ट्रायोसिन जिसका सिंबल Y होता है और इसके बेंजीन ग्रुप के साथ OH अटैच्ड होता है। और तीसरा है हमारा ट्रिप्टोफैन जिसका सिंबल है W और इसमें दो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, एक बेंजीन और एक दूसरा कोई रिंग है। और उसके बाद है हमारा हेट्रोसाइक्लिक। इसमें क्या है कि कार्बन का जो 6 कार्बन चेन होता है उसमें कार्बन के अलावा भी कोई और एलिमेंट जुड़ जाए। हम अमाइनो एसिड की बात करें अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, तो इसमें होता है पोलर एंड नॉन पोलर। पहले नॉन पोलर ही हम देख लें तो ये न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता और इसके एग्जाम्पल है हमारे गैवल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा उसके बाद है हमारा पोलर। पोलर में भी हमारा आता है चार्ज एंड अनचार्ज। उसके बाद है हमारा पोलर। पोलर में हमारा आता है चार्ज एंड अनचार्ज। अनचार्ज पहले हम देखें, जैसे कि एक एलिमेंट में एक साइड अगर +1 चार्ज है तो दूसरे साइड उसके -1 चार्ज है, ठीक है। और दूसरे में अगर हम चार्ज में देखिए तो उसमें एक तरफ +2 चार्ज है तो दूसरे तरफ -1 चार्ज है, ठीक है। तो ये जो जिसमें इवन चार्जेस हैं प्लस माइनस के वो हमारा हो गया अनचार्ज और जिसमें प्लस या माइनस ज़्यादा है वो हो गए हमारे चार्ज। अब चार्ज में भी हमारा होता है एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक में क्या होता है कि माइनस चार्ज ज़्यादा है और बेसिक में कि प्लस चार्ज ज़्यादा है। अब एसिडिक में हमारा आता है COO- और इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामेट एंड एस्पर्टेट। और दूसरा है हमारा बेसिक जिसमें आता है NH3+ और इसके एग्जाम्पल हैं लाइसिन एंड आर्गिनिन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें आता है 3, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। सेमी एसेंशियल जो हमारी बॉडी बनाती है पर बहुत कम अमाउंट में बनाती है और नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी सिंथेसिस करती है। तो टोटल 10 है जो नॉन एसेंशियल है यानी हमारी बॉडी बनाती है और बाकी के जो 10 है या तो वो एसेंशियल है या तो सेमी एसेंशियल है। तो इसका जो भी नेम है वो आप याद कर लेना। अब हम आ जाए फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड के, तो ये प्रोटीन बनाता है यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, एक्ट एज अ बफर यानी कि pH बैलेंस करता है। फिर ग्लाइसिन जो है वो हीम बनाता है, उसके अलावा हिस्टिडिन जो है वो हिस्टामीन बनाता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। ये बात है ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड एंड फैट, यानी कि अमाइनो एसिड और फैट से हमारा न्यू ग्लूकोज का बनना। उसके बाद है थायरोसिन जो कि थायरोक्सिन, एड्रेनलिन और मेलानिन बनाता है। थायरोक्सिन और एड्रेनलिन जो है वो हार्मोन है और मेलानिन जो है वो स्किन पिगमेंट है। अब प्रोटीन से मतलब प्रोटीन, लिपिड वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे क्योंकि फ़िलहाल मुझे फ़ीवर है और इससे ज़्यादा बैठने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं।
और आई होप आप सब ने कल का अपना रिवीजन कर लिया होगा। मैं वीडियो डालूँ ना डालूँ, प्लीज़ आप अपना डेली टारगेट कंप्लीट करा करें। अगर आपको मेरे टारगेट से हेल्प नहीं हो रही, मतलब जो मैं वीकली टारगेट डालती हूँ, या आपके चैप्टर्स अलग हैं बैकलॉग के, तो आप प्लीज़ अपना टारगेट बनाएं। वीकली और डेली दोनों टारगेट होना चाहिए। और मैं अपना एक कॉपी मेंटेन करती हूँ, ये मैंने दूसरों से ही सीखा है, जिसमें कि मतलब डेली आपका डेट और आज क्या क्या करना था मुझे कंप्लीट मैं लिख लेती हूँ। और जब मेरे डेली टारगेट पर हर एक लाइन पर टिक हो जाए तभी मैं सोती हूँ। हाँ, कभी कभी कुछ लेक्चर्स मेरे बाकी रह जाते हैं, वो भी यूट्यूब वीडियोस की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता है। लेकिन प्लीज़ आप अपना डेली टारगेट बनाएं और उसको कंप्लीट करें। और आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि आज आपने कितना पढ़ा, या इस वीक में कितना पढ़ा, आपका वीकली टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, या आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।